यूपी में अखिलेश यादव मोइन और मंगेश पर अटके हैं। उधर अपर्णा यादव ने योगी के साथ बैठकर सबसे बड़ा खेल कर दिया। अपर्णा के बाद अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव भी योगी की शरण में पहुंचे। तस्वीर देखकर सपा में मच गई खलबली। सुल्तानपुर कांड पर हुई मायावती की एंट्री, मंगेश यादव पर हो गया सबसे बड़ा खुलासा। बाहर आ गया एनकाउंटर का असली सच। अखिलेश यादव मोइन खान और मंगेश यादव पर अटके हैं और इधर एक और सपा नेता ने कांड कर दिया। मऊ में सपा नेता वीरेंद्र पाल के ऊपर 18 साल की महिला वकील को ब्लैकमेल करके असमत लूटने की एफआईआर दर्ज हुई है। ये खबर आते ही एक बार फिर से यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। आखिर सपा नेताओं को कब तक अखिलेश यादव बचाएंगे? पहले मोइन खान, फिर नवाब यादव, इसके बाद सपा 1 लाख की नामी मंगेश यादव के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऐसा लगता है कि अब सपा सिर्फ मुस्लिम और यादव समाज की पार्टी बनकर रह गई है। अब सपा के एक और नेता ने कांड कर दिया है। मऊ में सपा नेता वीरेंद्र पाल के ऊपर 18 साल की महिला वकील के साथ गलत काम करने की एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इसी बीच लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव तक परेशान हो गई है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और योगी के इस तस्वीर के बाहर आते ही यूपी की राजनीति में खलबली मच गई है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि प्रतीक राजनीति में नहीं आना चाहते। अखिलेश और प्रतीक यादव कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं, लेकिन योगी और प्रतीक यादव की इस तस्वीर को देखकर दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव अपने पति को लेकर योगी के पास गई थी और अब प्रतीक यादव भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। प्रतीक अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। शायद यही वजह कि मुलायम परिवार में अपर्णा और प्रतीक को वो जगह नहीं मिली जो अखिलेश यादव को मिली। अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही अपर्णा सपा से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई थी। पिछले 2.5 साल से अपर्णा यादव को बीजेपी ने कोई भी बड़ा पद नहीं दिया, न ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। हाल ही में यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद अपर्णा को दिया गया, जिसे स्वीकार नहीं किया था। खबर थी कि अपर्णा महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद से खुश नहीं थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो सपा और अखिलेश यादव की नींद उड़ाने वाली है। प्रतीक अखिलेश यादव के भाई हैं और अगर प्रतीक बीजेपी में शामिल होते हैं तो इस सपा के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे राहुल और कांग्रेस को छोड़कर मेनका और वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हुए और इसका नुकसान हमेशा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। अगर प्रतीक बीजेपी में शामिल होते हैं तो अखिलेश यादव के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अखिलेश यादव और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करें। सपा नेता मोइन खान और नवाब सिंह को बचाते दिखे, लेकिन जब सुल्तानपुर में 1 लाख की नामी मंगेश के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने फेक बताया तो मायावती पूरे मामले में कूद पड़ी है। मायावती ने कहा है जाति धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। इसके साथ ही मायावती ने कहा है सपा सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलित, पिछड़े, गरीब और व्यापारियों को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते और मारपीट करते थे। ये सब यूपी की जनता नहीं भूल सकती है। मंगेश यादव के पिता का दावा है कि अगर अखिलेश यादव का फोन नहीं आता तो पुलिस हमें बेटे की बॉडी भी नहीं देती। हमारा लड़का गलत नहीं था, घर से उसे उठाकर पुलिस लेकर गई और फिर एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के पिता का कहना है कि हमारा बेटा निर्दोष था और हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस ने मंगेश की जाति देखकर एनकाउंटर किया, लेकिन अब मऊ में एक और सपा नेता वीरेंद्र पाल पर 18 साल की लड़की की इज्जत लूटने की एफआईआर दर्ज हुई है। लोकसभा में सपा की जोरदार जीत के बाद यूपी में अपराध का दायरा भी लगता है बढ़ गया है। अयोध्या, कन्नौज में सपा नेताओं ने नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया और अब मऊ में सपा नेता पर 18 साल की लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। इसलिए यूपी में लगता है कि योगी का बुलडोजर ही सही है, क्योंकि जब तक बाबा का बुलडोजर चलेगा तब तक अपराधी डरेंगे, लेकिन अगर बड़े बड़े नेता ही अपराधियों के सपोर्ट में उतर आएंगे तो फिर क्या होगा? सीएम योगी ने ऐलान किया है कि गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अन्याय करने वाले यूपी छोड़कर भाग जाएं या फिर यमलोक जाने की तैयारी कर लें। वैसे इस वक्त अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वैसे इस तस्वीर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।